हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में। तो इनके जो है वो आरपीएससी की परीक्षा में दो साखियाँ आ रही हैं, गुरु को अंग और विरह को अंग। तो ये पढ़ने से पहले हमें कबीरदास जी के जीवन के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम इसी के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं गुरु को अंग और विरह को अंग दोनों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म जो है वो सन 1398 ईस्वी को हुआ है। इसको लेके भी विवाद है, सबके अलग अलग मत है। जन्मभूमि लहरताला ताल काशी। मृत्यु सन 1518 ईस्वी। मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। माता पिता, तो इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। पत्नी लोई। संतान कमाल, पुत्र का नाम और पुत्री का नाम कमाली। इनकी रचनाएं जो है वो इन्होंने खुद तो कोई भी रचनाएं नहीं लिखी क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनकी रचनाएं लिखी है। इनके द्वारा जो मुख से निकले वचन हैं, शब्द निकलते थे, उनको इन्होंने लिखा है इनके शिष्य ने। तो वो 3 लिखे, साखी, शबद और रमैनी। इनकी भाषा जो है वो अवधी थी, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी, यानी उसमें हमें अलग अलग भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। इनके गुरु जो थे वो थे रामानंद जी। इनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। ये कौन से काल में हुए? तो भक्ति काल, ज्ञानाश्रयी, निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि या फिर निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में हम इनको जानते हैं। कवि ये जो है वो रहस्यवादी कवि हैं। बाह्य ढोंग आडंबरों का ये विरोध करते थे। मूर्ति पूजा आदि को नहीं मानते थे ये। अब विस्तार से देखते हैं। कबीर जी के जन्म के संबंध में अनेक तरह के जो है वो देखने को मिलती है बातें। जैसे कि कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी ने उस नवजात शिशु को जो है लहर तारा ताल के पास फेंक आई थी। उसे फिर वो नीरू नाम के एक जुलाहे को वो बच्चा मिला और वह उसे अपने घर ले आया। उसी ने उनका पालन पोषण किया और बाद में यही बालक जो है वो कबीर कहलाया था। कबीर पंथी की मान्यता है कि, तो ये तो जो है वो लोगों के मत हैं, और कबीर पंथी जो कबीर धर्म को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, उनका विचार है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा ताल में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। अब इनकी रचनाएं क्या हैं? तो कबीर की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी में जो है इसमें दोहों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा जो है वो है सदुक्कड़ी। शबद, इसमें पदों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज या फिर पूर्वी बोली है। रमैनी में जो है वो रामायण हम कह सकते हैं। इसमें कबीर द्वारा रचित राम संबंधी पदों व चौपाइयों को शामिल किया गया है। कबीरदास की भाषा और शैली, तो कबीरदास ने जो है वो आम बोलचाल की जो भाषा थी उसी का प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर जी का जबरदस्त अधिकार था। उनकी भाषा में अनेक शब्दों का, अनेक भाषाओं का हमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी, जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि भाषाओं का उसमें समावेश था। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं? तो ये जो चीज़ है वो परीक्षा में कई बार आई है। अलग अलग हमें पूछा गया है कि पंचमेल खिचड़ी किस कवि ने, किस विद्वान ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? तो श्याम सुंदर दास जी ने। कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु के संबंध में भी
अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग मत हैं। कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दिया। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुसलमान कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। तो उनकी जो शव थे वो वहाँ पे शव ना होके वो फूलों में बदल गए। तो वो फूल जो थे आधे हिंदुओं ने और आधे मुसलमानों ने ले लिए, और मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार कर दिया। मगहर में कबीर जी की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी सन 1518 ईस्वी को मानते हैं, लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु को 1448 ईस्वी मानते हैं। अब कबीर के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी के बारे में क्या क्या कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। दूसरा है सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है जो दोहों में है। इसकी भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। उन्होंने ये भी जो है वो शुक्ल के ही हैं विचार। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफिया काव्य भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। तो इनके जो भक्ति भाव थे उसमें हमें इन पे कबीर जी पे अलग अलग चीज़ों का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें हठ योग नाथ पंथियों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेत तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपति के अतिरिक्त वैष्णवता का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसमें सुरति और नृत्य शब्द बौद्ध सिद्धों के प्रतीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर दास जी के बारे में क्या कहा है। जहाँ कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चेहरा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है, यानी कि उसमें अलग अलग भाषाएं मिली हुई है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर दास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। दूसरा है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कबीरदास जी के बारे में कहा है कबीर की सैद्धांतिक या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल है। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था कबीर जी का संपूर्ण जीवन परिचय। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके अच्छे या बुरे कमेंट ही बताते हैं, चाहे आपके पॉजिटिव कमेंट हो चाहे आपके नेगेटिव कमेंट हो, वही बताते हैं कि मेरा वीडियो कैसा है और क्या क्या इसमें बदलाव जो है वो लाने चाहिए। और अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।